हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द के टू आर्थन। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग में रोल एंड फंक्शंस ऑफ मेंटल हेल्थ नर्स इन वेरियस सेटिंग्स। मतलब रोल क्या होते हैं नर्स के, मेंटल हेल्थ नर्स के इन वेरियस सेटिंग्स में। सो हम लोग का लेक्चर नंबर 4 है, तो आइए डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ मेंटल हेल्थ नर्स इन वेरियस सेटिंग्स क्या क्या होते हैं। सो हम लोग इसमें देखेंगे कि नर्स का कहाँ कहाँ पर रोल होता है और क्या क्या रोल होता है। सो पहला है इन पेशेंट साइकेट्रिक वार्ड, दूसरा है साइकेट्रिक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट मतलब OPD, देन है ECT ट्रीटमेंट सेटिंग, देन है साइकोथेरेपी यूनिट, देन है डे केयर सेंटर्स और डे हॉस्पिटल्स हो गए। देन उसके बाद में है आपका फैमिली थेरेपी यूनिट्स, देन है चाइल्ड साइकेट्रिक वार्ड। सबसे पहले IPD, देन OPD, देन ECT, देन साइकोथेरेपी, देन डे सेंटर्स, फैमिली थेरेपी एंड देन चाइल्ड साइकेट्रिक वार्ड। और क्या है इसमें, क्या क्या हो सकता है, होम सेटिंग्स में हो सकता है। देन उसके बाद में कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स है, वहाँ पर हो सकता है। देन है हॉस्पाइस केयर सेंटर्स जो है वहाँ पर हो सकता है। देन है इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स, देन है मेडिकल इन पेशेंट वार्ड, देन इंडस्ट्रियल मेडिकल सेंटर्स हो सकते हैं। देन है हॉस्पिटल्स फॉर क्रिमिनल, इंसेन, जेल्स एंड प्रिजन्स। इसमें कहाँ कहाँ पर है, होम सेटिंग, कम्युनिटी में, हॉस्पाइस सेंटर, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, देन मेडिसिन वार्ड जिसको बोलते हैं हम लोग, देन मेडिकल सेंटर्स हो गए इंडस्ट्रियल वाले, देन है क्रिमिनल, इंसेन, जेल्स में हो गया। सबसे पहले हम एक एक करके जो है डिस्कस करेंगे डिटेल में। पहला क्या है, इन पेशेंट साइकेट्रिक वार्ड। IPD में नर्स का क्या क्या रोल होता है। तो पहला क्या, एनवायरमेंटल सेफ्टी। जो नर्स होती है वो पेशेंट को एनवायरमेंटल सेफ्टी प्रोवाइड करती है। जैसे कोई भी हैजार्डस मटेरियल जो है वो चीज़ नहीं पड़ी होनी चाहिए। देन लाइट, नॉइज़ वगैरह सारी चीज़ जो है, सारी चीज़ें मेंटेन करनी है। साइड रेल्स वगैरह आप करके रखनी है। देन फिजिकल असेसमेंट, पेशेंट का फिजिकल असेसमेंट करना है। नर्स क्या करती है, पेशेंट का फिजिकल असेसमेंट करती है। देन है सेल्फ केयर एक्टिविटीज़। नर्स जो है पेशेंट को सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ सिखाएगी कि सेल्फ खुद की केयर कैसे करनी है। देन है मेडिकेशन मैनेजमेंट, पेशेंट का मेडिकेशन मैनेजमेंट करती है, मेडिकेशन जो है वो प्रोवाइड करती है। देन है ऑब्जर्व एंड डॉक्यूमेंट पेशेंट्स बिहेवियर। नर्स क्या करती है, पेशेंट का बिहेवियर जो है उसको ऑब्जर्व करती है, देन उसके बाद में उसको डॉक्यूमेंट करती है। देन है डिलीवरिंग साइको एजुकेशन। नर्स क्या करती है, पेशेंट को जो है साइको एजुकेशन प्रोवाइड करती है। देन है साइकेट्रिक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब OPD में क्या रोल होता है नर्स का। सो पहला है परफॉर्मिंग क्लिनिकल असेसमेंट। नर्स क्या करती है, क्लिनिकल असेसमेंट जो है वो परफॉर्म करती है। जिसमें हम लोग का क्या आएगा, जैसे कि मेंटल MSC हो गया, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, देन क्या हो गया आपका प्रोसेस रिकॉर्डिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी। देन है असिस्टिंग फॉर साइकोमेट्रिक असेसमेंट, मैं पेशेंट का असेसमेंट कर साइकोमेट्रिक असेसमेंट। प्रोवाइडिंग साइकोथेरेपी और बिहेवियरल थेरेपी, पेशेंट को साइकोथेरेपी प्रोवाइड करेगी, देन बिहेवियरल थेरेपी प्रोवाइड करेगी, कैसे बिहेवियर जो है उसको करना है। देन काउंसलिंग पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स, पेशेंट की काउंसलिंग करेगी और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी भी काउंसलिंग करती है। देन प्रोवाइड ग्रुप थेरेपी, पेशेंट को ग्रुप थेरेपी प्रोवाइड करेगी। देन डिलीवरिंग साइको एजुकेशन, क्या करेगी, पेशेंट को साइको एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। देन ECT ट्रीटमेंट सेटिंग, वहाँ पे नर्स का क्या रोल होता है ये देखते हैं हम लोग। पहला टीचिंग द पेशेंट प्रायर टू ECT ट्रीटमेंट, मतलब ECT ट्रीटमेंट से पहले क्या करना है, पेशेंट को टीच करना है कि कैसे होगा, क्या चीज़ है, क्या ज़रूरत होगी उसको, कैसे बिहेव करना है हर चीज़। देन है प्रिपेयरिंग द पेशेंट फॉर ECT, देन क्या करना है, पेशेंट को ECT के लिए प्रिपेयर करना है, गाउनिंग वगैरह हो गया, ज्वेलरी जो भी है वो निकलवानी है। देन है प्रोवाइडिंग केयर ड्यूरिंग द प्रोसीजर, पेशेंट जो है उसकी प्रोसीजर के दौरान क्या करनी है, उसकी हेल्प करनी है। देन है असिस्टिंग विद पोस्ट ट्रीटमेंट, देन पेशेंट को असिस्ट करना है ट्रीटमेंट के बाद में। देन क्या है, प्रोवाइडिंग रीअश्योरेंस टू रिड्यूस एंजाइटी, देन क्या करना है, पेशेंट जो है उसको क्या करना है, रीअश्योर करना है ताकि उसकी जो एंजाइटी वो रिड्यूस हो सके। देन है डिलीवरिंग साइको एजुकेशन रिगार्डिंग ECT, इसी रिगार्डिंग साइको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। देन है साइकोथेरेपी यूनिट, वो डिस्कस करें साइकोथेरेपी यूनिट क्या होता है। सो इसमें क्या करते हैं, इस्टेब्लिशिंग ए थेरेपेटिक रिलेशनशिप विद पेशेंट, नर्स क्या करती है, पेशेंट के साथ में थेरेपेटिक रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करती है। देन प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पेशेंट टू रिलीज टेंशन एज प्रॉब्लम्स आर डिस्कस्ड, देन क्या करते हैं, पेशेंट जो है उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है ताकि अपनी टेंशन जो है उसको रिलीज़ कर पाए, जो भी प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हम लोगों ने उसके रिगार्डिंग। देन असिस्टिंग द पेशेंट इन गेनिंग इंसाइट अबाउट द प्रॉब्लम, देन क्या करती है, पेशेंट को असिस्ट करती है ताकि उसको जो अपनी प्रॉब्लम है उसके लिए इंसाइट हो सके कि उसको क्या दिक्कत है। देन है प्रोवाइडिंग द पेशेंट इन गेनिंग इंसाइट अबाउट द प्रॉब्लम, देन है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस न्यू स्किल्स, ये करती है पेशेंट को न्यू स्किल्स सिखाती है। देन है री इन्फोर्स अप्रोप्रिएट बिहेवियर एज इट अकर्स, पेशेंट को क्या सिखाती है, अप्रोप्रिएट बिहेवियर, माल फंक्शनिंग जो है उसकी जगह अप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखाती है। देन है प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंट इमोशनल सपोर्ट, पेशेंट को क्या करती है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। देन है हॉस्पिटल्स फॉर क्रिमिनल, इंसेन, जेल्स एंड प्रिजन्स,
इसमें क्या करती है, फोरेंसिक साइकेट्रिक नर्स होती है जो क्या करती है, असिस्ट करती है पेशेंट को विद सेल्फ केयर एक्टिविटीज़, मतलब खुद की एक्टिविटीज़ करने में हेल्प करती है उनकी। देन केयर करती है उनकी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, जो मेडिकेशन है उसको एडमिनिस्टर करने में उसकी हेल्प करती है, उसको देखती है कि कब मेडिकेशन देनी है, क्या उसका कोई इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, एंड मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट। देन उसके बाद में क्या करती है, मॉनिटर करती है कि जो भी ट्रीटमेंट उसका चल रहा है वो इफेक्टिव है भी या नहीं, जो मेडिकेशन दे रहे हैं वो इफेक्टिव है या नहीं है, ये देखते हैं उसमें। देन है डे केयर सेंटर्स और डे हॉस्पिटल्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग जो है इन डे ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स, पेशेंट रिटर्न होम एट नाइट। जो डे केयर सेंटर्स होते हैं उसमें क्या होता है, पेशेंट जो होता है वो रात को घर चला जाता है अपने। तो पहला क्या है, परफॉर्मिंग क्लिनिकल असेसमेंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्लिनिकल असेसमेंट करेंगे, मतलब वही एमएससी प्रोसेस, रिकॉर्डिंग, हिस्ट्री टेकिंग। देन एक्यूरेटली ऑब्जर्विंग द डॉक्यूमेंटिंग द पेशेंट्स बिहेवियर। देन उसके बाद में हम लोग पेशेंट का जो बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। देन मेडिकेशन मैनेजमेंट, उसके बाद में हम लोग उसका मेडिकेशन जो भी प्रिस्क्राइब करते हैं, ट्रीट करते हैं उसको। देन टीचिंग सोशल स्किल्स, पेशेंट को हम लोग जो है सोशल स्किल्स जो है वो सिखाएंगे पेशेंट को कि कैसे सोशल बिहेवियर कैसा होना चाहिए उसका। देन काउंसलिंग पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स, पेशेंट और फैमिली मेम्बर्स जो उनकी काउंसलिंग करनी है। देन उसके बाद में डिलीवरिंग साइको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। देन है रिक्रिएशनल थेरेपी एंड वोकेशनल असिस्टेंट, मतलब रिक्रिएशनल थेरेपी जो है वो चीज़ सिखाते हैं। देन फैमिली थेरेपी यूनिट्स, इसमें क्या करते हैं हम लोग, फैसिलिटेशन ऑफ ए फैमिलीज यूज़ ऑफ पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज। इसमें हम लोग जो है फैमिली को पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज जो है वो सिखाएंगे ताकि पेशेंट जो जल्दी से कोप कर जाए। देन है प्रमोट एडेप्टिव फैमिली फंक्शनिंग बाय टीचिंग कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। हम लोग क्या करेंगे, जो फैमिली है उसको टीचिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, उसको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाएंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो सिखाएंगे। देन क्या हम लोग टीचिंग साइकेट्रिक वार्ड, चाइल्ड साइकेट्रिक वार्ड। इसमें हम लोग क्या करेंगे, टीच करेंगे द चाइल्ड एडेप्टिव स्किल्स सच एज ईटिंग, ड्रेसिंग, ग्रूमिंग एंड टॉयलेटिंग। इसमें हम लोग जो है बच्चा है उसको क्या सिखाएंगे, हम लोग जो स्किल्स एडेप्टिव स्किल्स हैं वो सिखाएंगे, जैसे कि ईटिंग, खाना खाना, ड्रेसिंग, कपड़े पहनना, ग्रूमिंग हो गया, टॉयलेटिंग हो गया, सारी चीज़ें बच्चे को सिखाएंगे। डेमोन्स्ट्रेट द हेल्प एंड हेल्प द चाइल्ड टू प्रैक्टिस सेल्फ केयर स्किल्स। ये हम लोग चाहिए क्या करें, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे ताकि वो बच्चे की क्या कर सके, स्किल गेन करने में हेल्प कर सके। देन प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू द पेरेंट्स, जो पेरेंट्स हैं उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। देन उसके बाद में होम सेटिंग्स में क्या है, होम सेटिंग्स में क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, इसमें क्या है, टीचिंग द पेशेंट एंड फैमिली रिगार्डिंग न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, हाइजीन एंड द रिलेशन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो पेशेंट की फैमिली है उसको न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग हो गया, एक्सरसाइज के रिगार्डिंग हो गया, हाइजीन के रिगार्डिंग हो गया, रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करने हैं, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ जो है वो कैसे रखनी है, इस चीज़ के बारे में हम लोग क्या करेंगे, टीच करेंगे पेशेंट को भी और उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी टीच करेंगे। देन है डेली लिविंग स्किल्स, हम लोगों को क्या सिखाना है, पेशेंट को डेली लिविंग स्किल्स, मतलब उनका एक रूटीन बनाना है ताकि वो कैसे रह सकता है पूरा। देन इसके बाद में हम लोग देखेंगे कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स पे नर्स में उसका क्या रोल होता है। तो इसमें क्या है, होम विजिटिंग एंड प्रोवाइडिंग डायरेक्ट केयर टू द पेशेंट इन द कम्युनिटी। इसमें नर्स क्या करती है, होम विजिट करती है और डायरेक्ट केयर प्रोवाइड करती है पेशेंट को कम्युनिटी में जाकर। देन कंडक्टिंग पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम टू रिमूव मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग मेंटल डिसऑर्डर। और दूसरा केस में पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम, जो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम है वो कंडक्ट करवाती है ताकि लोगों के अंदर जो मिसकंसेप्शन है मेंटल हेल्थ को लेके वो चीज़ दूर हो सके। देन है हॉस्पाइस केयर सेंटर्स, इसमें क्या करते हैं, हेल्पिंग सेंटर्स हेल्पिंग कैंसर पेशेंट्स और टर्मिनली इल इंडिविजुअल्स होते हैं थ्रू द ग्रीविंग प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो टर्मिनली इल पेशेंट्स होते हैं उनकी केयर करते हैं। देन इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स, इसमें क्या, क्राइसिस इंटरवेंशन ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर, एक्सीडेंट्स, अनएक्सपेक्टेड इलनेस कॉजिंग इंक्रीज एंजाइटी, स्ट्रेस और इमोलाइजेशन। इसमें जो क्राइसिस इंटरवेंशन करते हैं, जैसे कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो गया उसके रिलेटेड। देन थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल से। थैंक यू।